हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब हमें फिजिक्स के हर एक चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है कि हमें जो है फिजिक्स में अच्छे अंक आसानी से मिल सके। तो स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक यानी हर एक चैप्टर की क्या स्ट्रेटजी है, हर एक चैप्टर को हमें किस तरीके से तैयार करना है और हर एक चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं पर भी एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी लोग स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम चैप्टर नंबर 1 की तैयारी की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डेरिवेशन को तैयार करने के लिए सबसे जो सरल तरीका है आपके पास, आपकी डेफिनेशन सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे पहला चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश, ठीक है। तो इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र और आवेश के जो भी मूल डेफिनेशन है, जैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये जो हमारे छोटे छोटे डेफिनेशन है जिसको हमने आपको लिखवाया भी है और अच्छे से मैंने समझाया भी है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ लो। जब आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाएंगे फिर जो है हमें डेरिवेशन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो हर एक चैप्टर की हमें सबसे पहले छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को अच्छे से समझना होगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे हर एक चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 14 तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनते हैं, सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा डेरिवेशन जो है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये सारे डेरिवेशन का PDF भी हम तैयार कर चुके हैं, ये भी आपको ऐप पे बहुत ही जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। डेरिवेशन जो है आपकी अलका मैम तैयार की हैं, तो अब हम उसको चेक कर लें कि सारी चीज़ें उसमें करेक्ट है या नहीं है। चेक करने के बाद ही जो है वीडियो डेरिवेशन को जो है हम ऐप पर अपलोड करवाएंगे, तो थोड़ा सा चेक करने में टाइम लगेगा। तो चलिए ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम स्टूडेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें वेक्टर रूप और सदिश रूप दोनों जो है बहुत है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तीसरा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने की बात कर रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है और इसको जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में जैसे कि सिंपली आप लोग जानते हैं कि समान परिणाम के दो विपरीत आवेश होते हैं। जब इसको हम वैद्युत क्षेत्र पर रखेंगे तो अब दोनों सिरों पर इसके अपोजिट चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो उस चार्ज पर बल लगेगा वो दो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वही दो अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लगेगा वही जो है हमारे घुमाने के लिए कैसे कार्य करेगा, यही इस पॉइंट को हमें समझना है। तो सारी चीज़ें मैं डेरिवेशन में आपको बताऊंगा। पहले मैंने PDF तैयार करवाया है और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का डेरिवेशन भी हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो दिवाली बाद आपको हर एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। आपके 14 चैप्टर है तो 14 चैप्टर में टोटल 14 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का वीडियो होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग। गॉस के नियम में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, वो है समतल चादर के कारण, ठीक है। अनंत लंबाई की आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में ये चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको वैद्युत विभव के डेफिनेशन जो अच्छे से क्लियर है तो आप ये आसानी से इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव की व्यापक स्थिति के कारण यानी अक्षीय और निरक्षीय, उसमें दोनों ही केसेस आपके आ जाते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि अक्षीय और निरक्षीय दोनों पूछा हो, या तो सीधे आपसे जो है अक्षीय स्थिति पूछता है या फिर व्यापक स्थिति पूछता है। ओके स्टूडेंट,
चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, यानी U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्रों का समायोजन। हालांकि समांतर प्लेट संधारित्र में हमें सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि समांतर प्लेट में संचित स्थित या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C = KA/ε0/d। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा तथा अनुगमन वेग से क्या संबंध है, यानी धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, इसको हमें सबसे पहले डिस्क्राइब करना है और इसी की सहायता से हमें ओम के नियम को प्रूव भी करना है। हालांकि जो आपके धारा और अनुगमन वेग में संबंध है वो I = NE/AVD होता है, ठीक है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध जो है, जहाँ पे I आपकी धारा है और VD जो है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियमों को समझाते हुए ह्वीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। ह्वीटस्टोन सेतु स्टूडेंट आपको पढ़ाया गया है, यहाँ पे ह्वीटस्टोन सेतु भी काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि ये वीडियो हम आपको बोर्ड पर इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि थोड़ा सा जो है दिवाली का मौका है, छुट्टी थी तो हम भी घर आए हुए हैं और घर पे जो है बोर्ड की व्यवस्था है नहीं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीटर सेतु और विभवमापी। तो मीटर सेतु और विभवमापी इसका आपको प्रैक्टिकल करना है, मैं इसको आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण की गति को लॉरेंज बल के आधार पर समझाइए। यानी कि अगर कोई हमारा एक समान यानी यूनिफॉर्म कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें कोई अगर आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स कैसे लगेगा, वो सारी चीज़ें हमें लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग जो है समझानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बिना बायो-सेवर्ट के नियम के आप इस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो बायो-सेवर्ट का नियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण व धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। PDF इसकी तैयार हो चुकी है। अब दिवाली बाद PDF भी आपका अपलोड हो जाएगा शुभम क्लासेस पर, और साथ ही साथ इसके हर एक डेरिवेशन को हम ऑन द बोर्ड भी सॉल्व करवाएंगे, आपको बोर्ड पर भी समझाएंगे, जिससे आपको कहीं से भी किसी भी डेरिवेशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, सब कुछ आप अच्छे से समझ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूचुंबकत्व के अवयव, ठीक है। तो भूचुंबकत्व के कौन कौन से अवयव, दिक्पात का कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वाला चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या डोमेनों के आधार पर इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में उतना खास दम नहीं है तो इसको जो है आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 धारावाही लंबी परिनलिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र निकालिए। स्वाप्रेरण गुणांक का सूत्र हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के सूत्र स्थापित कीजिए। चैप्टर पढ़ाते समय भी सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, सारे डेरिवेशन में फिर से आपको करवा दूंगा, ठीक है। बस दिवाली बाद जो है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस दिवाली के तुरंत बाद जो है डेरिवेशन का वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि सिद्ध कीजिए श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। इसके लिए आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना होगा जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों आ जाएंगे, और वो क्वेश्चन है LCR संयोजन। LCR को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो इसी एक क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अगला है ट्रांसफार्मर के परिणाम का सूत्र स्थापित कीजिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, वो काम कैसे करता है और उसका क्या फार्मूला है, ये हमें क्या करना है, डिराइव करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन है, विस्थापन करंट क्या है, एम्पियर मैक्सवेल प्रपथीय का सूत्र लिखिए। तो यानी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारी विस्थापन धारा का फार्मूला निकल कर आया है उसी को हम मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं। उसी इक्वेशन को हमें यहाँ क्या करना है, डिराइव करना। समझ जाइए कि आपको विस्थापन धारा का डेरिवेशन करना है।
ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल के, क्वेश्चन नंबर 24 है, उस वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग वाला क्वेश्चन आपका काट दिया गया है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत की हमें व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम में अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की जाके व्युत्क्रमणपाती होता है। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो वीडियो को हमारे सारे वीडियोज अच्छे से देखे होंगे उन्हें सारी चीज़ें तैयार होंगी, और जो नहीं भी देखे होंगे वो यूट्यूब पे शुभम क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स की हर एक वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2 सिद्ध करना है इसको। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी उत्तल या अवतल, चाहे उत्तल या अवतल, यहाँ पे जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे गोलीय पृष्ठ की बात करेगा, ठीक है। अब गोलीय पृष्ठ में आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप अगर आप उत्तल का तैयार किए हैं उत्तल का लिख सकते हैं, अवतल का तैयार किए हैं अवतल का लिख सकते हैं। अगर नाम दे दिया तब तो आपको वही लिखना है, लेकिन ज़्यादातर जो है गोलीय पृष्ठ पूछता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है अपवर्तन का सूत्र है जिसे हमें क्या करना है, डिराइव करना है। n/v - 1/u = n-1/r। ओके, यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन में प्रिज्म के लिए प्रूफ करना था, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी आ सकता है कि प्रिज्म के लिए सिद्ध कीजिए n = sin a + Δm/2 इंटू अपान sin a/2, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो है ये पूछ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दूरदर्शी जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, आउट ऑफ सिलेबस है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइगन सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट देखिए, ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक लगभग 3 सालों से लगातार हमारे इसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से डेरिवेशन आते हैं। हमारे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो हमने सेलेक्ट किया है, इससे बाहर अभी तक 3 साल, पिछले आप लगातार 3 साल के पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, इससे बाहर कोई भी डेरिवेशन आपका नहीं आया है, ठीक है। तो बहुत ही समझ लीजिए, बहुत ही कैलकुलेशन करके हमने आपके लिए ये जो है तैयार किया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा भी, सारी चीज़ें आपको पढ़ाएगी। हाँ, तो स्टूडेंट हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे, हाँ, हाइगन्स के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। अभी ये आपका रिसेंट में पढ़ाया हुआ टॉपिक है, तो आपको अच्छे से ये तैयार होगा। चलिए व्यतिकरण की घटना को समझाते हुए उसकी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यतिकरण की तीव्रता यानी तीव्रता जो आई है उसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके आयामों के वर्ग के, ये हमें प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर, या फ्रिंजों की चौड़ाई, या आप इसी को जो है डायरेक्टली बोल सकते हैं एंग का प्रयोग, एंग का प्रयोग। ओके स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आप छोड़ दीजिए, ब्रूस्टर का नियम, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। अब ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर 11 से है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये आपके परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम प्राप्त श्रेणी की रेखाओं के तरंगदैर्ध्य के सामान्य सूत्र लिखिए। यानी हमें हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसकी श्रेणी में जो उसके रेखाएं जो है किस किस तरंगदैर्ध्य में आते हैं, उसका हमें एक जनरल फार्मूला लिखना है कि अगर हम पहली श्रेणी की बात करें तो पहले वाले रेखाओं का तरंगदैर्ध्य निकल जाए, दूसरी श्रेणी की लाइमन, बामन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंडी, ये सारी हमारी श्रेणियां हैं। तो ऐसा हमें जनरल फार्मूला ड्राइव करना है जो सभी के लिए क्या करें, काम करें, सिर्फ क्या करें, एन की हमें वैल्यू बदलनी हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा के स्रोतों। हाँ, नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्टूडेंट है वो सूर्य की ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि हमारे सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। हालांकि नाभिकीय संलयन में जितनी ऊर्जा मिलती है उतनी नाभिकीय विखंडन में नहीं मिलती है, ठीक है। परमाणु बम वम ये सारी जो है नाभिकीय विखंडन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जो सूर्य है हमारा, ये
नाभिकीय संलयन पर है, और बहुत सी सारी चीज़ें से नाभिकीय रिएक्टर वगैरह है, ये सारे के सारे जो है नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ जो पढ़ना है वो हम नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 14 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 14 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक सीई प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर को परिपथ चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। सबसे पहले तो हमें क्या करना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में जो हमारा ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया है उसको क्या करना है, फिगर के द्वारा क्लियर करना है। उसके बाद इसमें धारा तथा वोल्टेज लाभ का सूत्र लिखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझाते हुए एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रवर्धक के रूप में कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। और उसके बाद जो लास्ट है लॉजिक गेट और बुलियन व्यंजक। ठीक है, ये एक दिन का काम है स्टूडेंट, इससे इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा चैप्टर नंबर 14 में। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 14 तक थे, जिसको हमने आपके सामने डिस्कस किया कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अब हम ये भी डिस्कस कर दे रहे हैं कि इसके जो वीडियोज है और सोल्यूशन है आपको किस तरीके से कैसे और कब मिलेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है स्टूडेंट, पीडीएफ आपको शुभम क्लासेस के ऐप यानी कि टॉप 100 बैच में मिलेगा, और सोल्यूशन का पीडीएफ। और जो लोग टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है पाने का कि जब इस हर एक क्वेश्चन का डेरिवेशन हम करवाएंगे तो आप लोग हमारे साथ साथ डेरिवेशन को करते चलिएगा। ओके स्टूडेंट, तो भाई अगर आपने टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किया है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी नोट्स के लिए। तो हमारे साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा, और जिसने भी ज्वाइन किया है उसके लिए तो बेनिफिट है, वहाँ पे जो है नोट्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको जो है वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन भी दबा लें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर दिवाली के बाद। आप लोग मज़े कीजिए और खूब अच्छे से दिवाली मनाइए, और फिर बताइएगा दिवाली के बाद वाले वीडियो में कि आपकी दिवाली कैसी रही। ओके, तो सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से और शुभम क्लासेस के पूरे टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके।